ट्वेल्थ वालों को इससे चक्राटी मिल रही है, वो तो बैकअप में नहीं बैठते थे। मेरे पहले देखो मैं ट्राई कर दूं मोटिवेशन समझ जाए, मोटिवेशन नहीं समझेंगे तो फिर मुझे तेरा तो बहुत इशू रहता है, तो ना पता नहीं नोट करने का भी इशू है तेरा, कभी आता है कभी मूड होता तभी आवाज आती है। तो ये एटीट्यूड तो पता नहीं, मुझे नहीं, मैं तो मेरे साथ तो नहीं चल पाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में चल पाए तो अलग बात है, मैं तो ज्यादा नहीं कैरी ऑन करने वाला। हाँ तुम किसी कारण से बाहर हो, मुझे टेक्स्ट कर दो कि सर मैं बाहर हूँ, आज नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं बात मान। सर मतलब वैसे बाहर नहीं। हाँ सर मैं घर में ही था, पर ऐसे कंप्यूटर पे नहीं था, वैसे गया था ऊपर या वैसे। तो चलती क्लास में चला गया था? हाँ चलती मतलब क्लास में ऐसे। गया? हाँ मतलब ऐसे खाना खाने, मतलब कुछ ऐसे खाने के लिए गया था। तो ऐसे जाते रहो बेटा, इसमें क्या है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी जरूरी है जीवन में, जीवन में बहुत काम जरूरी है। ये तो होती रहेगी बेटा, पढ़ाई लिखाई तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो वैसे ही आ जाती है। सही बोला मैंने? अभी आज कौन सा टॉपिक, कल कहाँ तक कहा था मैंने? कल तो आपने डिस्कशन करवाया था सर। आज आपने बोला था आप थियरी पढ़ाओगे अच्छे से, आज वो कुछ थ्योरी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऐसा कुछ। POSL। हम्म। ओ माया है। कालिया है, कालिया। नहीं बताओ है। कालिया किसको बोलते हैं? नहीं, ओम नहीं आया। जगदीश भाई को। हाँ, तो ओम नहीं आएगा फिर। क्यों? वो सोमनाथ गया है वो। हमारे मस्त काम है। सर कल क्या प्लान है आपका? कर्फ्यू तो हट गया? कर्फ्यू हट गया? है ही नहीं सर, कोई लीगल नोटिस नहीं है कलेक्टर का। भारत ने कुछ जुगाड़ लगाया था। मैंने कुछ जुगाड़ नहीं लगाया, सही बोल रहा हूँ। तो फाइल मिलती क्यों नहीं है यार? कल मैंने को नाम बोला था क्या? इतनी फाइल्स होंगी तो कहाँ से मिलेगी? गुड नोट्स। कल मैंने क्या लिखा था, कुछ याद है? कुछ कोई सवाल कर, कुछ थ्योरी? कल तो हम डिस्कशन कल कर रहे थे तो सर। थियरिकल तो डिस्कशन था। लास्ट में आपने एक बाइसेक्टर का सवाल करवाया था जिसमें तीनों उसमें क्या लिखा होगा, उसमें लिखा क्या होगा मैंने? हैशटैग बाइसेक्टर, हैशटैग ऊपर बाइसेक्टर लिखा था। को मिल तो जाना चाहिए मेरे को। वो अच्छा हाँ। ओ, ओ ऐसे टाइम पास मैं कर सकता हूँ तो प्रोबेबिलिटी में। हाँ ये था वो बस लास्ट। मिसलेनियस में भी ऐसा ही क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी में। क्या बेटा? मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें भी ऐसा ही है। टाइम पास है, 11 में प्रोबेबिलिटी देते क्यों, मुझे समझ में नहीं, 12th में होनी चाहिए। 3D प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर क्यों डालते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए। मुझे भी ऐसा लगता है। कुछ यही प्लानिंग है कि इनको बच्चों को क्या याद है। थोड़े अच्छे। आज कुछ बच्चे शांत सा बैठे हुए हैं, शांत सा के बैठेंगे यार। अमन नहीं बोल रहा। अमन वही वीडियो भी ऑन नहीं किया। ज्यादा बोलता है। वीडियो तो ऑन है। वीडियो ऑन है। अच्छा ऑन है। हेलो अमन, कैसे हो हाँ आप? सर। अच्छा सर। आपके बाल बच्चे कैसे हैं बेटा? सर बाल ही है, बच्चे नहीं है। अमन थोड़ा अच्छा जवाब दे दे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिखने में टॉपिक मस्त दिख रहा है, ठीक है। पहले Yes, मैं कुछ कुछ रामायण पढ़ा दूं, कुछ कुछ थ्योरी लिखवा दूं, समझो एक बार। बेटा देखो ये मैंने होमोजीनियस लिखा है, अब तुम बोलोगे होमो का मीनिंग क्या होता है? ये चिन्ह में से बेस्ट को कोई नहीं समझा सकता। बायोलॉजी। होमो वर्ड कहाँ आता है, होमो? बायोलॉजी और केमिस्ट्री। नहीं तो ऐसा करना, होमो आगे बस कुछ और वर्ड लगा देना। बेटा होमो का मतलब क्या था? ओ
ए तू मेरे को बिगाड़ रहा है तू वैसे वो मैं समझ गया सर मैं। बेटा देखो होमो का मतलब क्या है, तो देखो होमो का मतलब सेम सेम, समझ रहे हो? हाँ सर, सेम सेम। हाँ सर। पीयूष मिश्रा बोला सर मैं नहीं समझा डिटेल में, मुझे ऐसी नोटी बातें नहीं आती हैं। और पीयूष मिश्रा के लिए हम थोड़ा एलोबरेट करते हैं, क्या करते हैं? एलाबरेट। देखो पीयूष मिश्रा जी, क्या ये जो मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसमें सारे वेरिएबल की डिग्री कितनी है टोटल मिला के? ये भी 2 डिग्री का वेरिएबल है, ये भी 2 डिग्री का वेरिएबल, और ये भी 2 डिग्री का वेरिएबल है। दो एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, तो टोटल कोई ऐसा है कि जिस टर्म में कोई 2 डिग्री का वेरिएबल ना हो? नहीं, तो ये क्या होमोजीनियस सिस्टम है? कितनी डिग्री का? 2 डिग्री। 2 डिग्री का। कल कई बार बच्चे मुझे डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? डिसाइड ऐसे करते हैं, मान लो एक फंक्शन दे रखा है तुमको एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, दिख रहा है? ऐसा कुछ दे रखा होगा, हाँ सर। एक्स कोमा वाई का मतलब जो फंक्शन है वो एक्स कोमा वाई का है। फिर तुमने क्या किया, उसके अंदर रख दिया एक्स और लैम्डा एक्स रख दिया, और वाई का क्या रख दिया? लैम्डा वाई। और यदि पूरी लैम्डा की पावर कुछ कॉमन आ जाए और वापस से वापस वो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बन जाए, उस सिस्टम को उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सिस्टम। होमोजेनियस ऑफ 2 डिग्री। जिसमें एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई रखने में कुछ फर्क ना पड़े और लैम्डा की कुछ कॉमन पावर बाहर निकल जाए, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। होमोजीनियस। यहाँ पे n क्या होगा? डिग्री ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल। इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं लैम्डा एक्स रख देता तो क्या मिलता? लैम्डा एक्स होल स्क्वायर बी लैम्डा वाई होल स्क्वायर 2h लैम्डा लैम्डा की पावर 1। हाँ, लैम्डा स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। तो ये कितनी डिग्री का होमोजेनियस लिखा हो तुम्हारी नजरों में? x स्क्वायर प्लस 2 डिग्री का। 2h स्क्वायर। एक गुड एग्जाम में तो ये आ जाता है, एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इज द डिग्री ऑफ होमोजेनियस 1 2 3 4, तो टिका सकते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन सर वो मैंने एग्जाम्पल के साथ रखो ना, वो भी नोट कर लेते हैं। वो मैंने लाइट चलाई थी। अरे अरे लैम्डा एक्स रख देना, ठीक है? हाँ सर। मैं देखता हूँ मेरे पास एक नोट्स पड़े होंगे जो मैं कहीं से जहाँ से कॉपी करता हूँ, यदि वो थ्योरेटिकल है तो मजा आ जाएगा। बस बुक अच्छी दिख जाएगी। ये सब फ्रॉड है बेटा, सब फ्रॉड है, पढ़ लो बेटा। मौका है मौका है। आज तो बेटा मैंने क्या गुस्सा किया, मजा आ गया। सर, अब कंप्लीट मौका है सर। 2021 आ रहा है, 1 साल गया तो। अभी इस पे किया गुस्सा। 2021 तुम्हारा होना चाहिए। हो जाएगा सर। 12th वालों पे 2021 ऑफलाइन ही स्टार्ट करेंगे। मैं तो करने वाला था, जुगल की मम्मी का फोन आया, क्या? जुगल थोड़ा लेट हो सकता है तो सर प्लीज। अरे अरे क्या करूं मैं, बोलो? सर जुगल और कितना लेट होगा, क्योंकि बाद में तो स्कूल की भाई, और एग्जाम चालू हो 3 जाएगी। तारीख तो बोला। वही उधर से थोड़ी ना देगा वो। नहीं, जुगल 10 तारीख को आएगा, 10 तारीख को आएगा। ओहो, ए, ऐसा नहीं है ना कि हैदराबाद में कर्फ्यू है, 10 तारीख तक उधर फंस गया है। तो शादी का मैं बोला चिन्मय रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऑफलाइन भी ले लेंगे। वो ट्राइपॉड स्टैंड लेके आएगा चिन्मय। जुगल का इतना छूट गया अभी। सर, वो एक इतना छोटा तो और तो ये उसको कवर भी करना पड़ेगा। उदय तो मैं जैसा एक्स्ट्रा होगा। पढ़ा के बुला के करवा दूंगा, ठीक है? मेरा फेवरेट आने वाला हूँ स्टूडेंट next week से, सुबह। जुगल मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, 10 बार बोलूंगा हमारे क्लास में। आपने आज बोर्ड क्लास में बोला था ना, जिसके छोटे भाई बहन है वो भी फेवरेट। तेरे बस यार कहना क्या चाहता है? अरे बस मैं तो ये बोल रहा हूँ आपकी बार बार फेवरेट बदलते रहता हूँ। नहीं बशियार भी मेरा फेवरेट है। बस बशियार तू बोल रहा है कि तेरा भाई पढ़ता नहीं है, टेंशन आ गई, टेंशन वाली बात होगी बेटा ये तो। बड़ा भाई इतना पढ़ता है, छोटे को पढ़ने की क्या जरूरत? तो मतलब ये क्या लॉजिक हुआ पार्थ, मुझे जरा समझाइए। पार्थ कुछ भी बोल दिया। बेटा पार्थ ने उड़ता तीर अपने हाथ में हाथ में ही लिया है ना, और मैं ये बोलने वाला था। लिख लिया बेटा ये सारा बकवास। 1 मिनट सर। यस सर। अच्छा अब ईजान बोला सर मजा लाओ, क्या लाओ? अच्छा, मजा। अब बेटा देखो मैंने इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दी? y से डिवाइड कर दूं, किसी से भी कर सकता हूँ, या x से कर दूं,
चलो x से कर देता हूँ, कर दो x से डिवाइड। हाँ सर। तो दुनिया वाले x क्या नाम बोलेंगे, b y by x का होल स्क्वायर 2h y by x प्लस a इज इक्वल टू 0। यस और नो? कर सकते हो डिवाइड? हाँ सर। अब कहीं बोलेंगे सर x नॉट इक्वल टू 0। सर आपने x से किया कि x स्क्वायर से किया? बेटा x स्क्वायर से। अच्छा, तो वो x स्क्वायर कितना हो ओके, गया? यहाँ तक क्लियर? यस हाँ अमन बोला हाँ, सर ये सर। दो वेरिएबल में मेरा दिल भर गया, इसको थोड़ी देर के लिए एक सेक्सी नेम दे दो m। क्या नाम दे दो? M m बम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। पीयूष मिश्रा बोला सर ये मेरा फेवरेट चैप्टर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कई दिनों से याद कर रहे थे ना आप, तो मैंने बोला वेरी गुड। तो या पीयूष मिश्रा यहाँ में m की कितनी वैल्यूज होंगी? मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स 2 हो सकती है। हाँ अच्छा मुझे बताओ, जो m की वैल्यू आएंगी वो कांस्टेंट आएंगी या फिक्स आएंगी? कांस्टेंट फिक्स एक ही नहीं होता। कांस्टेंट या वेरिएबल? सर आपको एक्टिंग करने दो मेरे को आज। हाँ बेटा, जो m की वैल्यू आएगी पीयूष, जो मतलब कि इसको सॉल्व करके वो कांस्टेंट है क्या फिक्स है, और कांस्टेंट या वेरिएबल आएगी पीयूष? कांस्टेंट है, कारण? बाकी सब कांस्टेंट ही है, हमको छोड़ के। हाँ मतलब एक्चुअली तुम सोचो ना, जब ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हो कैसे, ये वाली मान लो सॉल्व करो, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आती है? 2 और -2 -1 -2 आएगी और -1, 1। मतलब m की एक फिक्स वैल्यू मिलेगी ना। 1 हाँ सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यदि यहाँ पे तुमने बोल दिया कि m क्या आएगा, फिक्स्ड m किसको मानना अपन ने? y by x वाई बाई ओ ये तो क्या बोल गया, y इक्वल टू क्या हो गया? mx ये ऐसी लाइन है जिसका y MX 0 है, और ये कहां से पास होंगी लाइनें? origin सर। ओरिजिन। तो तुमने बोला सर ये तो Origin। धोखा हो गया, यहाँ पे m की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक तो कौन सी मिलेगी, तो मान लो m1 मिली, दूसरी कितनी मिली? m2 m2 तो ये तो सर जो आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखा ना, ये सेक्सी एक्सप्रेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दो स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होती हैं? origin से। यदि मैं ऐसा लिखूं नीचे स्टाइल ठोक के, ax स्क्वायर प्लस भवाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट Two lines. पेयर ऑफ straight lines passing through two origin lines passing through Origin. origin बेटा देखो चैप्टर में ना इस हालांकि ये चैप्टर अलग से पढ़ाते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 की तरह ही है, स्ट्रेट लाइन का एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन मेरी बात सुनो, अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले पूरी पंचायत किसके बारे में करेंगे? ऐसी लाइन जो कहां से पास हो रही हैं? origin से। origin ओरिजिन से 2 लाइनें पास हो रही हैं, उनका जो स्टैंडर्ड लुक आएगा मल्टीप्लाई करके, मान लो एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू 3x, दूसरी लाइन क्या दे रखी है y इक्वल टू क्या दे रखा है 6x, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका जो लुक आएगा वो क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस 2by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। अब तुमने बोला सर ऐसा ही क्यों माना? अरे सर बेटा वो पेयर ऑफ 2 लाइन्स है कि 2 लाइन्स है? पेयर ऑफ 2 लाइंस ना। हाँ सर, बस क्योंकि 2 लाइन्स में भी अलग आती है। और नहीं वैसे पेयर ये हटा दो, 2 हटा दो ना, हाँ सर। 2 उसमें भी काउंट हो गया। क्या बेटा तुमने सर्दी में हड़द दिया खाया? घर पे बनाता है पर ज्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। किसी को गाजर का हलवा कभी अच्छा कभी लगता है? खाना पड़ता है। हाँ गाजर का हलवा अच्छा। हाँ गाजर सर। वाला कौन कौन कैटेगरी? वो मेरी कैटेगरी का गाजर वाला खाता तो हाँ सर वो अच्छा होता है। सर आज ही खाया था। बेशरम अकेला कल खा गया, तेरे को लगता भी नहीं है, तू तो खाया तो सर के घर जो सर पे छोड़ी आपको भी भिजवाया पसंद जाए है। थोड़ा। तो अभी नेक्स्ट टाइम बनेगा तो भिजवाऊंगा पक्का। बस मेरा काम हो गया। दही देना है। ए तेरे को दही भी देना है? फेवरेट स्टूडेंट। बस यार तेरा क्या फेवरेट है बेटा खाने में? मार एक मिठाई में। मिठाई स्वीट में, ऐसे बहुत सारी चीज करता हूँ ऐसा। लेकिन ऐसी जो चीज तू मतलब तू तेरे को एक ही वो अकेले खाने से तेरा काम चल जाए।
है मतलब ऐसे खाना ना खाओ सिर्फ मिठाई खाओ ऐसे। नहीं कोई तो भी ऐसी इसको चीज भूख ही नहीं तुमको लगती, restaurant- उसने बोला तो था उसको भूख ही नहीं लगती है कभी। वो तो है। कोई ऐसी चीज जिसको जिसको मतलब वो एक चीज खा लो खाओ खा पूरी जिंदगी खा सकता है, ऐसी कोई चीज है जो मतलब इतनी फेवरेट हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। या फिर ऐसी चीज बहुत रेस्टोरेंट में वो मिले तो उसे काम चल जाएगा। वो चलेगा। हाँ सर, बहुत सारी है ऐसी तो। तेरी कौन सी है उदय? ये ऐसे तो स्वीट में काजू कतरी है, फिर वो अंगूर रबड़ी है, बासुंदी, भाई रसमलाई, नाम वो सब मत ले पसंद ज्यादा, है। समझा? बस ये पे अरे कहीं हो गए बेटा, सब बहुत पास पसंद के है। चलने लगा है ये। लिख लिया? नहीं सर, एक सेकेंड। बम बोले बम बम बम, मस्ती की बोले में, गाना सुना तुमने? हाँ सर सुना है। बेटा मैंने हर्ष की वो सॉरी उस क्लास में कर दिया, नहीं तो मैं हर्ष के लिए गाना सुनाता। कौन सा? वाल नु दरी हो। लिख लिया? हाँ। अब हर्ष बोला कि सर आपने जो इक्वेशन लिखी थी, आपने क्या लिखी थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू कितना? 0। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी तक तो अपने क्या बकवास की है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर मैंने इससे किससे डिवाइड कर दिया? एक्स से। तो लाइन का लुक क्या आ गया था? bx by y by x। और फिर मैंने वाई बाय को क्या मान लिया तुम्हारी नजरों में? m मॉम। अब देखो देखो मैं तुम्हारे को वो लगाता हूँ पूरी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट। यदि इसका d ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब m की कितनी वैल्यूज आएंगी रियल? दो। दो m की 2 रियल वैल्यू आएंगी तो कितनी रियल लाइंस बनेंगी? दो बनेगी। तो यदि मैं लिखूं d ग्रेटर देन 0 तो ये लिखे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। यस सर। यस सर। अच्छा d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो कैसी लाइन मिलेंगी? एक लाइन। हाँ एक कोइंसिडेंट line। लाइन। आपको तो कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा यदि d लेस देन 0 ये कैसी लाइन है? कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी लाइन, ऐसा line। कुछ। इमेजिनरी लाइन, बिल्कुल सही। जो लाइन जो अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, होती तो होंगी लेकिन रियल में दिखती नहीं है। वाओ कूल। अच्छा अपन जिनके बारे में पंचायत करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो किनके बारे में पंचायत करेंगे? d ग्रेटर देन 0। रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ लेकिन हाँ अच्छा d, अब तुम बोलोगे जैसे d ग्रेटर देन 0 पर कंडीशन क्या थी? d का मतलब क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब कितना हो जाएगा? 4h स्क्वायर माइनस 4ac। 4ab। हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? h स्क्वायर ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी? ab। ab और ये रटा होना चाहिए h स्क्वायर इज इक्वल टू ab और h स्क्वायर लेस देन। लेस देन AB। ab। ये अभी कल को मैं पूछूं कोई ऐसी चलती फिरती इक्वेशन बोल, देखो मान लो इसको टिंडर पे कैसी लाइन मिल जाए? किसको? हर्षिये को। ठीक है, हर्षिये को ऐसी लाइन मिल जाए और हर्षिये को बोली मैं कैसी हूँ, हर्षिये पहले तो भाव नहीं देगा, फिर हर्षिये बताएगा। हर्षिये कैसे बताएगा कि दो? हर्षिये को पता चलेगा रियल वाली है फेक है, कैसे पता चलेगा? b से हर्षिये कंपेयर करेगा। कितनी है? 6। तो h की वैल्यू कितनी है? 3। 3 अरे आशिको a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी? 9। 9 हर्षिये को क्या मिला? h स्क्वायर लेस देन ab है। कौन बड़ा हो गया? लेस देन। हर्षिये बोलेगा साला फेक प्रोफाइल है, ये तो मेरे को काटेगी नहीं 2 पॉइंट पे। और हर्षिये और हर्ष मस्त बन गया रे। तू 2 लाइनों का ओरिजिन और तेरी 2 गर्लफ्रेंड तेरे से एक रियल एक इमेजिनरी। ऐसा होगा नहीं पर देखो मैंने हर्ष बोला सर मेरे एग्जांपल के लिए देखो इसमें क्या हो रहा है? HR है, हर्ष और ओम आ रहा है और भंडेरी। वाह वाह हर्षिया। यदि हर्ष का स्क्वायर इक्वल टू ओम भंडेरी हो गया तो कितनी लाइन बेटा? एक 2 कोइंसिडेंट लाइन। एक तो हर्ष के ऊपर ही कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और यदि हर्ष डोमिनेट कर गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और यदि हर्ष डोमिनेट नहीं किया
तो ओम और भंडेरी अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, वो सपनों की दुनिया में, फिर हम हमारी ख्याली पुलाव है। चमक गया बेटा? यस सर, नोट कर लो। नोट कर लिया? नहीं सर। थ्योरी है बिल्कुल अभी, लेकिन इसके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। आईआईटी एडवांस वालों का फेवरेट आर्टिकल आजकल। तुम्हारे सर पार्टी वार्टी नहीं देते क्या? ये गोली देते सिर्फ? आप देने वाले थे। वो दोने हमारे वाले। ट्यूशन वाले सर बहुत अच्छे हैं, वादा किया, वादे के पक्के है। देख, उनके ट्यूशन, जो ट्यूशन वाले उनके स्टूडेंट भी अच्छे हैं, होमवर्क करके ला रहे हैं क्या आजकल? हाँ सर। हाँ हाँ सर, करता थे। तो फिर तो पार्टी मिल जानी चाहिए। बस चिन्मय की वीडियो रिलीज होगी ना, उस दिन देंगे प्रीमियर। चिन्मय एडिटिंग होगी ये वीडियो की? तो सर वो पार्टी में वो प्रोजेक्टर लगा के दिखाएंगे। तूने कितने शूट किए हैं? किया? यस अच्छा मुझे बताओ, ax² प्लस by² प्लस 2hxy यदि दो रियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मेरी बात सुनना, यदि दो रियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। हाँ सर। ओरिजिन से पास हो रही है ना, कुछ कुछ तो एंगल होगा ना। हाँ सर। मतलब ये लाइन हो रही है, ये लाइन, तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो वो एंगल निकालने के लिए मशक्कत करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा, मैंने मान के चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ax² प्लस क्या y²। ओहो, ये भावुक हो गया। ax² प्लस y² प्लस 2hx इज इक्वल टू 0। इस जो भी ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट करता है, उन दोनों के बीच में क्या निकालने की कोशिश की जाएगी अपन? एंगल। अच्छा, पहले तो इक्वेशन m की फॉर्म में क्या आया था? बम स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 2HM प्लस a इज इक्वल टू 0। इसके इसके कितने रूट आएंगे? अच्छा मुझे बताओ, जो दो रूट आएंगे m1 और m2, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो ओरिजिन से पास होने लाइनों की स्लोप को रिप्रेजेंट हाँ, स्लोप को करेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ तो y बाय x तो मतलब स्लोप ही हो गया। अब तुम बोलोगे सर, कुछ बच्चे बोलोगे y बाय x स्लोप क्यों ले लिया आपने? y बाय x देखो, ये मैंने क्या बोला? इंटरसेप्ट जीरो। हाँ, जैसे मैंने बोला कि ओरिजिन, हाँ वो भी सही बोला पीयूष मिश्रा भी, ये ओरिजिन से पास दो लाइनें हैं, तो इसकी स्लोप क्या होगी? खुद ही सोचो ना। y/x ही निकलेगी, y तो टू वो माइनस 0 0। हाँ, तो इसकी अच्छा, इस यहाँ से मुझे क्या निकालना है? तुमको दो लाइनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला पता है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? m1 माइनस M1 minus mod of 1 प्लस m2। m1 m2। m1 m2 ये होता था। अब मुझे बताओ, m1 प्लस m2 का रूट तुमको बोला कई दिनों से सर, वो पढ़ा नहीं है तुमने। अच्छा तुमको ये पता ना कि m1 माइनस m2 को मैंने क्या, m1 m2 कितना होगा? -2h बाय कितना होगा? दिख रहा है? हाँ हाँ। और m1 m2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? a बाय। a by b। अच्छा तुमने बोला सर ये तो हम बचपन से करते हैं, रूट m1 माइनस m2 का आपने रटवाया भी था, डिफरेंस ऑफ रूट्स का। हाँ क्या सर, लिखा था? मैं भूल a गया। by d 4 upon 4 माइनस d d by by 4 4। माइनस d by 4। हाँ, जिनको नहीं आता वो देसी तरीके से भी कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। अपॉन में कितना? प्लस a by b। अच्छा नीचे ऊपर ऊपर तो रूट के अंदर, इसलिए मैंने मोड हटा दिया, क्योंकि रूट के अंदर से आइटम निकलेगा वो तो हमेशा क्या निकलेगा? पॉजिटिव। तो अभी मैं सारी वैल्यू रख देता हूँ और मैं एक्स एक्सिस का फॉर्मूला बनाता हूँ, वो तुमको रटवा भी देता हूँ, और जितनी बकवास अपन ने की है उसको थोड़ा समराइज करके आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर m1 m2 a बाय b, थोड़ा इसको लुक दे दूँ तो tan थीटा का फॉर्मूला मुझे तो रटा हुआ है, तुमको भी रटा होना चाहिए। 2 रूट h² माइनस ab अपॉन में क्या? a प्लस b का मोड। ये ध्यान ना, मोड है आता है, कुछ बच्चे मोड नहीं लगाते। अब ये वशियार बोला को टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा। इधर देख वशियार, मान लो एक एग्जांपल समझते हैं ना। अब तक अपन ने क्या पढ़ा वो समझो एक बार। कोई एक रियल लाइन लिख सकते हैं, y माइनस 3x y माइनस 6x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 18x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 9x प्लस y स्क्वायर माइनस कितना आएगा? माइनस 9x। 9। वशियार एक पहले अपना टॉपिक क्या पढ़ा? ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है? जो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन। ओरिजिन से। यदि मैं तेरे को ऐसे ही बोल दूं कि
मैं अब देखो वशियार से क्या क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ। मैंने बोला पहला क्वेश्चन वाइवा क्वेश्चन, मैंने बोला कितनी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वशियार क्या बोलेगा? 2 मैंने बोला कहाँ से पास होती है, तो क्या बोलेगा हमेशा? origin. ओरिजिन। origin से फिर मैंने बोला उन दो लाइनों से पास होती है, उन दोनों का स्लोप का सम कितना होगा? देखो मैंने उससे क्या पूछा, स्लोप का सम कितना होगा, तो m1 प्लस Minus. m2 कितना है? -1/2 -2h अरे h2h की वैल्यू जानते थे वो कितनी है? -9 आई है। हाँ हाँ तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला भी याद हो गया, -2h/b, मतलब 9/b का काम कितना कर रहा है? 1। समझ में आ रहा है? और खुद भी सोचो ना, स्लोप मैंने क्या एग्जांपल ली, इसकी स्लोप 3 थी, इसकी स्लोप कितनी थी? अच्छा, फिर मैंने वशियार से बोला यदि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, वो एंगल निकाल। तो या तो वशियार ऐसे फैक्टर करके एंगल निकाले, या उसको फॉर्मूला याद हो, कितना मजा आता है उसको। 2√h² - ab 2√h² - ab अपॉन में a प्लस बी। ये ओम बोला, सॉरी अमन बोला सर ये तो आपने काट दिया इससे। अभी मैंने बोला अमन देख इधर, यदि h² - ab h² ab से बड़ा होगा तो रूट के अंदर कुछ ना कुछ एंगल आएगा। हाँ सर। ये मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था, देखा? हाँ सर। और यदि h² = ab हो गया तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 इसका मतलब दोनों लाइन कैसे रिप्रेजेंट हो जाएंगी? Coincident. ये रहा, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ तो अमन बोला कि सर यदि h² ab हो जाए तो ये तो रूट नेगेटिव एंगल आएगा रूट के अंदर। imaginary. तो कौन, तो यहाँ से भी दिख सकता था। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, मैंने पीयूष मिश्रा से पूछा यदि दो लाइनें परपेंडिकुलर है ओरिजिन से पास होने वाली, तो tan थीटा उनके बीच में कितना हो जाएगा? मतलब इन्फिनिटी। तो tan थीटा की वैल्यू कितना है? a = -b, क्योंकि m1 m2 -1। हाँ, तो उस केस में अपन क्या लिखेंगे? सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना लिख देंगे? 0 प्लस y स्क्वायर कितना होना चाहिए? 0. 0। इतना नोट करो, फिर मैं थोड़ी और लिखवाता थोड़ी सी। मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है? जो पॉइंट ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने लिखा है हैशटैग बना के? हाँ सर किसी से और भी पूछ लेता हूँ। अच्छा, कौन मुझे इसका लॉजिक बताएगा? मुझे इजान बताएगा, ठीक है? इजान हाँ सोच के बताना। यदि मैंने बोला ओरिजिन से दो लाइनें पास हो रही हैं, दोनों इक्वली इंक्लाइन विद एक्सिस है, एक्स एक्सिस, हाँ तो क्या कंडीशन बना सकते हैं? मैंने क्या बोला? दोनों इक्वली इंक्लाइंड है विद एक्स एक्सिस, तो क्या क्या कंडीशन होगी? सर तो फिर 36 तो फिर थीटा और मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? सर अभी ऊपर और नीचे ना। मैंने बोला था हाँ, दोनों इक्वली इंक्लाइंड विद टू द एक्स एक्सिस, दोनों लाइनें इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो फिर तेरे लायक सवाल छोटा सा नई चीज। सर नहीं सर मैंने ऐसा सोचा है, सही है वैसा पक्का नहीं। m1 + m2 0 होगा हाँ बिल्कुल सही। तो मतलब फिर क्या हो जाएगा? m1 + m2 0 हो जाएगा, तो 2h/b भी 0 हो जाएगा माइनस। हाँ तो h 0 हो जाएगा। हाँ, तो अब m1 + m2 0 कैसे होगा वो समझा सबको। सर वो tan थीटा है तो एक आधा मतलब क्लॉकवाइज में जो एंगल लेंगे वो नेगेटिव ले लेंगे, तो tan थीटा -tan थीटा। सही भैया, ये लाइन ये इतना एंगल बना रही है इक्वली, तो ये वाला भी कितना बना रही होगी? इसके स्लोप तो ये होगी ना 180 - थीटा। हाँ तो m1 + m2 कितना होगा? 0 0। एक मतलब एक
तो इसका मतलब दोनों के स्लोप का सम 0 होगा। एक tan थीटा एक tan पाई माइनस थीटा है, तो इसका मतलब कि यदि मैं कभी ऐसा लिखा हो क्या इक्वली, इंक्लाइन। हाँ ये भी डाल लेना बेटा। मतलब m1 प्लस m2 0, मतलब h इज इक्वल टू 0, या फिर क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखोगे x y इज इक्वल टू 0। 0। कांस्टेंट वाला लिखवा ऊपर लिखवा दी, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, ठीक है। हो गया सर नोट। लिख लिया। सर एक ही मिनट। वो ईजान लिख रहा है आज, विश्वास नहीं हो रहा मेरे को। ईजान हाँ पापा पूछ रहे थे कब मिलने हैं, तो क्या बताऊं उनको, वो कब रेडी है दुल्हन। अरे सर पर अभी तो बोलते आप, एग्जाम आ रही है। हाँ सर स्कूल की एग्जाम भी 5 तारीख को है। तुमने इसको बिगाड़, सब लोगों ने मिलकर बिगाड़ा इसको। ये ईजान पता कब सुधर सकता है, जब तुम बोलोगे सर ईजान भी नहीं करता और हम भी नहीं लिखेंगे, फिर हमारे पे प्रेशर आएगा। लिख लिया। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, यदि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उन दोनों के बीच में एंगल बाइसेक्ट तो होगा। दोनों के बीच में एंगल होगा तो एंगल बाइसेक्टर भी तो होंगे। हाँ सर। तो उनके एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन भी तो आएगी। हाँ होंगे होंगे। और कितने एंगल बाइसेक्टर आएंगे यहाँ पे बेटा, ये आएगी बताओ। 2 दो। वेरी गुड। दो। टॉपिक दोस्तों क्या होने वाला अपना, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ ये लाइन। एंगल बिटवीन द लाइन। वो अपने पे हाईलाइट हो गया क्या, ये कैसे हुआ, ये तो मैंने क्या हुआ जो हुआ पर? हाँ लेकिन कैसे हुआ। वो नहीं पता सर। टॉपिक समझ में आया। किसने? इसको गंदे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं और लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे करा जाए पंकज इनको। एक आपने क्या बोला, गंदा और लंबा। मतलब हाँ दोनों है, तो दोनों गंदे ही हैं, मतलब चलो देखते हैं। रटवाना तो है लेकिन मुझे वो भी थोड़ा प्रूफ भी समझा देता हूँ ना, जैसे कुछ पता नहीं आएगा। मान लो तो दो लाइनें मिल रही हैं, एक तो क्या मिल रही है y1 इक्वल टू m1x, दूसरी कितनी मिल रही है m2x। और तुमको पता है m1 प्लस m2 भी अभी याद हो गए, 2-3 बार लिख लिए तो m1 प्लस m2 कितना आया था, -2h by b और m1 m2 कितना आया था b a by a by b। a by b। अच्छा अब मैं थोड़ा प्रूफ में थोड़ा इजी वाला समझाता हूँ, नहीं तो गंदे वाला तो है लेकिन वो भी छोटा नहीं है, इसलिए इजी वाला है। बेटा मान लो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के बाइसेक्टर लिखने का तरीका आपको ने कल परसों सीखा है। कैसे सीखते थे, पहले दो लाइनों को लिख लो जैसे ये है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, और दोनों का कोएफिशिएंट स्क्वायर 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सर अंडर रूट इसमें 1 जो upon प्रॉब्लम m2 आता है वो मुझे समझ आता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो ओरिजिन ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आपने बोला था उधर कि वो। यहाँ तक क्लियर, चमक गया। यस सर। अच्छा मुझे बाइसेक्टर के भी एक दो पॉइंट तुमको मैं याद दिलाना, टॉपिक खत्म होने बाइसेक्टर एक दो पॉइंट डिस्कस कर लूंगा, तो मैं प्रॉब्लम में डिस्कस कर दूंगा, एक दो पॉइंट छूट गए हैं बताने। अच्छा पहला बाइसेक्टर क्या मिलेगा तुमको, ये भी दिख गया, पहला बाइसेक्टर प्लस का लेके आ जाएगा, क्योंकि अपन तो पेयर की बात चल रही है ना। कितना इजी बाइसेक्टर आएगा दिख रहा तुमको। दूसरा बाइसेक्टर कितना आएगा, माइनस का साइन ले लूं, हाँ सर।
ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है वो किसकी इक्वेशन लिखी है बेटा? बाइसेक्टर की पेयर में ये पहला बाइसेक्टर है, प्लस लेके ये कौन सा बाइसेक्टर है? दूसरा। अब थोड़ा कैलकुलेशन करोगे आराम से तो तुम कैलकुलेशन इजी हो सकती है। ए प्लस बी ए माइनस बी से कर सकते हो। हाँ सर। ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y1 माइनस m1 x का होल स्क्वायर अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना? 1 प्लस 1 प्लस m m स्क्वायर। y माइनस m2 x का होल स्क्वायर अपॉन में कितना? 1 प्लस m2 स्क्वायर। अब देखो ये जो गंदी सी कैलकुलेशन है इजिकल टू कितना चल रहा है? 0। 0। अब इस इक्वेशन ये डिब्बे की वैल्यू डिब्बे में रख दें। अब तुम बोलोगे सर वो कैसे रखें? वो रखनी पड़ेंगी गंदे तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो सेक्सी रिजल्ट आएगा वो रटवा देता हूँ। देखो ये यहाँ से वैल्यू उठा के कहाँ पे रखनी है? m1 और m2 की। तुमको m1 प्लस m2 मिल गया ना? हाँ तो क्या दोनों से m1 की गंदी सी वैल्यू आएगी? गंदी सी। हाँ सर। दो का सम पता है, दो का प्रोडक्ट पता है, m2 की भी गंदी सी वैल्यू आएगी। हाँ सर। या तो मैं क्या बोल रहा हूँ, m2 को m1 की फॉर्म में लिख दो तो ज्यादा बेस्ट है। से आवाज कट रही है। बेटा आवाज कट रही है? नहीं सर। तो देखो Yes, sir. या तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हारे पास अभी तुम्हारा गंदा टारगेट क्या है? ये वाली इक्वेशन, ये जो रिजल्ट है डेटा m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। उठाना इतना आसान नहीं है क्योंकि m1 x है ना। हाँ सर। या तो तुम क्या करो, m1 m2 की वैल्यू निकालो गंदी सी, वो गंदी कैलकुलेशन करके, तो ये रखोगे ना तो एक सेक्सी एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो रटा होना चाहिए। मेरे को तो उसी से काम है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ओके। ये क्या पेयर में, ये जो इक्वेशन है ये वो किसको रिप्रेजेंट करती है? पेयर में एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें एक्यूट ऑब्टूस का नहीं आता क्या? वैसे तो, लेकिन यहाँ पे पेयर में चल रही ना बात। हाँ सर। वो इसमें पता ही नहीं चलेगा। अमन बोला कौन वो सा? ओरिजिन में वही। इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। हाँ अपन ने जो केस पढ़ा है तो वो कौन कब डिस्कस क्या किया गया था? ओरिजिन रीजन में लाइक तरीके से कर। हाँ और ये ध्यान रखना कि पेयर में बाइसेक्टर की इक्वेशन रटा ही होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाय H पहले एक दो छोटे क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो तुमको ऊपर टॉपिक जाएगा ये बिल्कुल। सर ये लिख लेते हैं पहले। हाँ लिख लो। तब तक मैं ना तुमको अभी क्वेश्चन का ये आया कैसे होगा यार? कैसे आया होगा? हर्ष तेरा दोस्त सोमनाथ गया है, दीप गया है? क्यों? बेटा सोमनाथ गया तो लगे यार दीप भी तो चले जाना चाहिए ना। नहीं वो सोमनाथ ही गए। तो बोला तुझे सिर्फ सोमनाथ होगा। हाँ बेटा तेरे को बताता नहीं है, आज तेरा कल किसी और के चक्कर में है तो उस पर काबू रख। हर्ष और अमन का बैकग्राउंड सेम है। मैं भी गोवा चला जाऊं बेटा? ये कहाँ से आते हैं बैकग्राउंड? तू जहाँ से वो लेके आ रहा था, कहाँ से? ये अमन तू आईपैड से करता है? वो भी नहीं है, वो भी आना बंद हो गया। बंद हो गया? आईपैड में कैसे आता है? वो मोर में वर्चुअल बैकग्राउंड में है ऑप्शन, वो इमोजी के नीचे वो लिस्ट है ना उसमें। बेटा मेरे को ठंड लग रही है, क्या पहन लूं? सर ये हमारे में नहीं आता है, हमारे ए से ये यार, आती थी ना वो वीडियो फिल्टर में। डाउनलोड कर नहीं ओ होगी। बेटा इमोजी के नीचे तो कुछ नहीं है इधर। बेटा मास्क पहन के नहीं बैठोगे ना, मैं कल से फाइन लगा दूंगा, ठीक है? ओके सर।
यस सर। देखो मैं तो मास्क पहन लेता हूँ। है ये वो आपने स्कॉलरशिप का क्या क्या वीडियो भेजा है? ये रहा। और पेरेंट्स बाद में डिस्काउंट मांगते हैं ना, तो पहले दे देने का। पहले 10 बच्चों को। हाँ बस, ताकि मैं तो बोल सकता हूँ ना, ओ किसी ने और ने भी चश्मा लगाया था, ओ कूल, वाह पंकज, ये तो पीयूष तेरे तो आ गए, तो बोला नहीं आ रहे। अरे फिल्टर आया है क्या? बैकग्राउंड नहीं आता और लिखता है योर डिवाइस डज नॉट सपोर्ट वर्चुअल बैकग्राउंड। तो कैमरा इतना कंपेटेबल नहीं होगा। मैं खेतों में बैठ गया देखो। और अभी मैं कहाँ चला गया बेटा? सर खेतों में क्या कर रहे हो? मैं खेतों में बेटा, मैं सोच रहा हूँ पार्थ में से पूछे कि क्या कर, इसलिए मैं खेतों में तो गया। मैं खेती करते हैं पार्थ। हाँ, किसान धरने में बैठे ना, इसलिए मैं खेतों में कर देता हूँ। बस ये और अच्छा तुम क्या क्या बोल देते हो? है। और खेती में क्या कर रहे हो? तुम क्या सोच रहा है? तुम्हारा दिमाग रह रह के भ्रष्ट तो हो गया है, कंफर्म हो गया है। खेतों में क्या करते हैं बेटा सुबह सुबह? खेती करते हो और क्या? खेती करते हैं। नहीं, वो खेती करने से पहले क्या करते हैं? वो तो बाद में आराम से शुरू होते हैं ना। वो आराम लाने के लिए क्या करते हैं? लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, मैं तो प्रूफ कर और कोई तरीके से प्रूफ सोचा जा सकता है क्या? एक ज्योमेट्री के तरीके से कर सकते हैं, लंबा जाएगा, छोड़ो, मैं कल करवाऊंगा, लेकिन कल उसको छोटा बना के लाऊंगा। बेटा ये बताना, ये होमोजेनियस इक्वेशन लिखे हुए क्या मैंने? ओहो, क्या मैं अभी होमोजेनियस लिख रहा हूँ क्या? हाँ मैंने ये क्या हो रहा है? पेन भाव हो रहा है। पेन बोला कुछ भी कर ले पंकज। ये होमोजेनियस दिख रहा है तुमको? हाँ सर। काइंड ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा दिख रहा है? बाइनोमियल थ्योरम वाला है। हाँ बाइनोमियल। अच्छा मुझे एक बताओ, यहाँ पे क्या ये कांस्टेंट है? कौन से? ये एन जो और कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या हो सकता है? अरे यार ये भावुक हो गया, और बिलोंग्स टू आर है, तो मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ? एक्स से डिवाइड कर दूं दिखाने के लिए? हाँ सर। बस यार क्या मिलेगा बेटा? एक मैं सुसाइड कर लूंगा यदि ये आ गया तो। अब तुम अभी कहाँ आए हंस रहे हो हैं? यहाँ तक क्लियर? निश्चय बोले, सॉरी चिन्ह में बोलेगा सर थोड़ा सिलेबस पेंडिंग था। बायो वाले के साथ बात भी बाकी थी। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। अच्छा यहाँ बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमन सेंस से बताओ, अभी इतना तो पढ़ लिया। ए पॉलिनोमियल इन एम। पॉलिनोमियल कहाँ से जो पास हो रही है? ओरिजिन। ओरिजिन से। ओरिजिन। हाँ, ये रिप्रेजेंट किसको करता है? ओरिजिन। लाइन। इन सब के बीच में बाइसेक्टर हो गया। बेटा इस अभी से कितने पेयर बनेंगे बाइसेक्टर के? अनगिनत। और एक दूसरा दूसरे के साथ कर सकता है ना पेयर तो। हाँ सर। हाँ एन हाँ। स्क्वायर जितना नहीं। अच्छा ये इनडायरेक्टली बोल सकते हैं फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये भी बोल सकते हो। ये लिख लो बस, ये दिखाने के लिए। ये ऐसे नहीं 2 डिग्री का ही होता है, ये कितने डिग्री का चल सकता है बेटा? एन डिग्री का। अब अपना फेवरेट सेगमेंट आने वाला है, जिसको बोलते हैं हम प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? प्रेस्टिक। तो पहले इजी दे दो, हार्ड दे दो? पहले इजी दे दो, फिर जूनियर्स नोट देखेंगे तो पता चलेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट में 2-3 क्लास की थ्योरी बची है।
इस वीक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। संडे को बेटा मैराथन क्लास लगाऊंगा। ओके सर। संडे को मैराथन क्लास है जिसमें मैं उनको जे एडवांस के सुपर सेक्सी प्रॉब्लम कराऊंगा स्ट्रेट लाइंस के। पेपर तो नहीं संडे? ओके सर। है ना? है सर ना? एडवांस वालों के लिए कैंसिल, उनके लिए क्लास। ठीक है कैंसिल, तुम्हारा पेपर और शिफ्ट कर दूंगा। वाह वाह मतलब वाह अगले सर। वीक। हाँ मैं पूछ नहीं, मेरे को 3 घंटे के वो मैं पेपर अच्छा बना पाऊंगा यदि मैंने मैराथन क्लास लगाई है। मैं बोलता था तो तुमको प्रैक्टिस कराई है मैंने। दिन अरे दिन क्या यार टाइमिंग ए एक हफ्ता चिन्मय, पोस्टपोन कर रहे हैं। अभी मुझे अपने दिन का सबसे बेकार काम करना है, जिम। क्या? जिम जाने में मेरे को आलस आता है। साला कैसे चले? लिख लिया? हाँ एक क्वेश्चन तो बनता है ना। और ऐसा मैंने क्वेश्चन तुमको उसमें करवा रखा है, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये कर लिया ना? हाँ सर। क्वेश्चन पहला लीजिए। फाइंड कंडीशन फॉर विच ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। कितनी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? 3 3 लाइन, 2 of which are कोइंसिडेंट तीनों की तीनों ओरिजिन होगी एट। उनमें 3 में से कितनी लाइनें परपेंडिकुलर हैं? 2 ऐसी कंडीशन बनाओ। अब तो तुमने एडवांस लेवल का एक छोटा सवाल दे दिया। सैटरडे को भी क्लास है ना? हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। बॉम। कोई क्वेश्चन होमवर्क में। चलो मुझे बताओ पहले, यदि मैं किससे डिवाइड कर दूं तो मुझे बताओ ये ऐसा दिख रहा है तुमको, इसके कितने रूट आएंगे? 3। मुझे नहीं पता कि कौन सी दो परपेंडिकुलर है, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया ना कि m1 m2 कितना आएगा। मान के चलते दो का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1 मान ली m1 m2 वाली परपेंडिकुलर है, कोई बुराई नहीं है। नहीं। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आने वाला था अपने पास? -a/d। तुमको एक रूट तो मिल गया ना। m3 = a/d। वो उसको क्या करेगी? सेटिस्फाई।
एक मिल गया तो सेटिस्फाई करेगा, तो कंडीशन मिल गई है। bigger cube क्या कंडीशन मिल गई? अमित सर का मैसेज आ गया। ये कंडीशन मिल गई। होमवर्क दिख गया तुमको? सर वो कल दिया था वो भी ना साथ में, ये दोनों। दो क्वेश्चन ओनली, दो। कल भी थ्योरी कराऊंगा, थ्योरी Okay, मतलब sir. जल्दी खत्म हो जाएगी। तो वो कल सिलेक्ट करके दिए थे उसका। वो अभी बस एक दो दिन को थ्योरी वो कराऊंगा, डिस्कशन लगाएंगे ना। हाँ क्या सर। सर? ओके बस तुम ट्राई करते जाओ ना, हाँ सर। आज हाँ, तो try- क्वेश्चन है। चलो मिलते हैं कल। हाँ सर। बाय सर। सर एक थैंक यू मिनट सर। नोट कर। बाय सर। दिखा नहीं गया? स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ठीक है, बाय। बाय सर। हेलो हेलो सर, विशाल बोल रहा हूँ। हाँ विशाल भाई बोलो।